हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि बच्चों, हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली। बच्चों, फर्स्ट पार्ट पढ़ो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसका मतलब बच्चों, सबसे पहले हम लेट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। उसके बाद बच्चों लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अब बच्चों, क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है बच्चों? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी कि बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को जोड़ के कितना आएगा? 10। इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। अब बच्चों क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन पे देखना बच्चों, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इट मींस बच्चों जितनी भी गर्ल्स की संख्या होगी वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी कि गर्ल्स इक्वल टू 4 प्लस बॉयज, गर्ल्स इक्वल टू 4 प्लस बॉयज, यानी कि y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इतना समझ में आया? ये बनी इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को बच्चों यहां पे प्लॉट करेंगे और इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूं फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 10। बच्चों इस लाइन को यहां पे प्लॉट करते हैं। लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0, यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। इट मींस y की वैल्यू 10। बच्चों इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लेट करी और y की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आई? 10। फिर बच्चों इस इक्वेशन में y को 0 लेट करो, यानी कि x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 10। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों 0,10 एंड 10,0 are solutions of x plus y equal to 10। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस सॉल्यूशंस की मदद से यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 को प्लॉट करते हैं। ये एक्सिस होगी x एक्सिस, ये एक्सिस होगी y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? 10,0। ये हमारा क्या है? ओरिजिन 0,0। x एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बच्चों ये पॉइंट आएगा 10,0। फिर बच्चों प्लॉट करते हैं 0,10, यानी कि y एक्सिस की तरफ बढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये पॉइंट आएगा बच्चों 0,10। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो। अब बच्चों ये लाइन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 10 के सॉल्यूशंस फाइंड करें और उनकी मदद से यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 को प्लॉट करा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 के सॉल्यूशंस फाइंड करें और उनकी मदद से यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 को प्लॉट करते हैं। ऐसे ही बच्चों y इक्वल टू 4 प्लस एक्स के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और फिर इसे प्लॉट करते हैं। अगर बच्चों हम x को 0 लेंगे
तो y की वैल्यू 4 प्लस 0 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इतना समझा। x की वैल्यू 0 लेट करोगे तो y की वैल्यू 4 प्लस 0 यानी कि y की वैल्यू 4। ऐसे बच्चों अगर y की वैल्यू 0 लेट करोगे तो 0 इक्वल टू 4 प्लस एक्स यानी कि x की वैल्यू 0 माइनस 4 यानी कि -4। इसका मतलब बच्चों 0,4 और उसके बाद -4,0। बच्चों सॉल्यूशंस है y इक्वल टू 4 प्लस एक्स के आर सॉल्यूशंस ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन दो पॉइंट्स की मदद से इस लाइन को यहां पे प्लॉट करते हैं। बच्चों पहला पॉइंट है 0,4 यानी कि y एक्सिस की तरफ बढ़ो। ये पॉइंट होगा बच्चों 0,4। दूसरा पॉइंट है बच्चों -4,0 यानी कि x एक्सिस की तरफ बढ़ो नेगेटिव में। ये पॉइंट होगा बच्चों -4,0। अब बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। अब बच्चों हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा। अब ध्यान देना ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट करी। देखना बच्चों ये लाइन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये लाइन थी y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये यहां पे इंटरसेक्ट करी, ये लाइन और ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट करी और यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। ध्यान से देना बच्चों ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x में बच्चों आएगा 3 1 2 3 और y में बच्चों आएगा 7 1 2 3 4 5 6 7। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3,7। इसका मतलब बच्चों हमारा जो आंसर आएगा उस पर नंबर ऑफ बॉयज यानी कि x ये किसके बराबर होगा बच्चों 3 के बराबर और नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y किसके बराबर होगा 7 के बराबर। इतना समझ में आया। यहां पर को बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया शाबाश। अब आता है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इसे बच्चों रीड करो। 5 pencils and 7 pens together cost 50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। उसके बाद बच्चों हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। अब बच्चों क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी मदद से पहली इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन पढ़ो 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50 यानी कि बच्चों जो 5 pencils की कॉस्ट होगी उसमें ऐड करेंगे 7 pens की कॉस्ट और ये दोनों जोड़ के कितना आएगा 50। इट मींस 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये बनी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। 5 pencils and 7 pen together cost 50 इट मींस 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब ऐसे बच्चों क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है उसकी मदद से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड कंडीशन देखना 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट 46 इट मींस यानी कि बच्चों 7 pencils इसकी जो कॉस्ट होगी प्लस 5 पेंस की कॉस्ट ये जोड़ के आएगा बच्चों 46 यानी कि 7x प्लस 5y ये किसके बराबर आएगा 46 के। इतना समझ में आया। ये आएगा बच्चों इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। बच्चों हमने क्या करा सबसे पहले
पेंसिल की कॉस्ट को x लिया, पेन की कॉस्ट को y लिया। फिर जो पहली कंडीशन है, यानी कि बच्चों 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, उसकी मदद से ये बनाई इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। फिर बच्चों सेकंड कंडीशन 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, इसकी मदद से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 दूसरी इक्वेशन बनाई। समझ में आया? पहली इक्वेशन बनाई, फिर दूसरी इक्वेशन बनाई। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूं लेट 5x प्लस 7y, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सबसे पहले बच्चों x को 0 लेट कर लो, यानी कि 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 50, यानी कि 7y इक्वल टू बच्चों 50 अपॉन 7। इट मीन्स अप्रॉक्स बच्चों ये आएगा, एक मिनट मैं इसे सही कर लूं, 7y इक्वल टू 50, यानी कि y की वैल्यू बच्चों 50 अपॉन 7, यानी कि ये आएगा अप्रॉक्स 7.1। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों एक बार y की वैल्यू 0 लेट करना, यानी कि 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, यानी कि 5x इक्वल टू 50, यानी कि x की वैल्यू 50 अपॉन 5, यानी कि 10। देखना बच्चों हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मैं सबसे पहले बच्चों इस लाइन के कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर रहा हूं। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 लेट करी और y की वैल्यू कैलकुलेट करी। x की वैल्यू 0 लेट करने पे y की वैल्यू कितनी है 7.1। फिर बच्चों मैंने y की वैल्यू 0 लेट करी, x की वैल्यू कैलकुलेट करी, y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आई 10। इसका मतलब बच्चों 0,7.1 एंड 10,0 are solutions of 5x plus 7y equal to 50। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को ये लाइन को प्लॉट करते हैं। ये बनाई बच्चों मैंने x एक्सिस, फिर उसके बाद बच्चों हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस। ये बनाई हमने y एक्सिस। बच्चों यहां पे मार्क करते हैं x, यानी कि यह है x एक्सिस। यहां पे मार्क करते हैं y, यानी कि यह है y एक्सिस। इतना समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था बच्चों 0,7.1 और दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों 10,0। तो समझना बच्चों ये होगा ओरिजिन, इट मीन 0,0। अब बच्चों यहां पे लोकेट करते हैं 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट आएगा बच्चों 10,0। अब बच्चों लोकेट करते हैं 0,7.1, यानी कि y एक्सिस की तरफ चलो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7.1 बच्चों ये आएगा और ये पॉइंट होगा 0,7.1। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब बच्चों ये जो लाइन आएगी, ये लाइन आएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इतना समझ में आया? ये जो लाइन बनी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब ऐसे ही बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन है, यानी कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसे प्लॉट करते हैं। अब इसे प्लॉट करने के लिए पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। एक बार बच्चों x की वैल्यू 0 लेट कर लो, यानी कि 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 46, यानी कि 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी कि y की वैल्यू 46 अपॉन 5, यानी कि 9.2। इतना समझ में आया? x की वैल्यू 0 पुट करने पे यहां y की वैल्यू आई 9.2। ऐसे ही बच्चों एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे,
अब यहां पे y की वैल्यू 0 पुट करो तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46, यानी कि 7x इक्वल टू 46, यानी x की वैल्यू 46 अपॉन 7, यानी कि बच्चों ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 6.5। बच्चों डिवाइड कर लेना, ये अप्रॉक्स वैल्यू 6.5 आएगी। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम लिखेंगे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 9.2, यानी कि 0,9.2, एंड y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 6.5, इट मीन 6.5, 0। बच्चों ये दो पॉइंट सॉल्यूशंस है किसके, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के। अब बच्चों इन दो पॉइंट्स की मदद से इस लाइन को यहां पे प्लॉट करो। पहला पॉइंट है बच्चों 0,9.2, पहला पॉइंट है 0,9.2। y एक्सिस में चलो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9.2 बच्चों अप्रॉक्स ये आएगा, और ये पॉइंट होगा 0,9.2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 6.5, 0। तो बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ चलो 1 2 3 4 5 6, 6.5 बच्चों अप्रॉक्स ये आएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक पॉइंट रहा 0,9.2, एक पॉइंट रहा 6.5, 0। अब इसे बच्चों ज्वाइन कर लो। इतना समझ में आया। तो बच्चों इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, और यही क्या होगा आंसर। बच्चों ये लाइन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये जो लाइन थी वो क्या थी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और ये लाइन थी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों ये है। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखना बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि बच्चों इन दो लाइन का जो ग्राफिकली आंसर आया उसमें x की वैल्यू कितनी आई 3, और y की वैल्यू कितनी आई 5। अब बच्चों x क्या है, x है हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। x क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, और y क्या है, कॉस्ट ऑफ वन पेन। यानी कि बच्चों एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए है और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। बच्चों पहला क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट। इतना समझ में आया। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बच्चों 3 रुपए, कॉस्ट ऑफ वन पेन बच्चों 5 रुपए। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। समझना बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये पैरेलल है, क्या ये ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि कोइंसिडेंट है। इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बच्चों समझना। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बच्चों हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है 5, नीचे x का कोफिशिएंट है 7, यानी कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर है 5/7। फिर लिखेंगे बच्चों b1 अपॉन b2, यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों -4, नीचे y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 6। इतना समझ में आया। बच्चों इसे अगर काटेंगे तो क्या लिखेंगे -2/3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। इतना समझ में आया। हमने 2 से कट किया। फिर करेंगे बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो।
8 और नीचे -9। अब देखना बच्चों, जो A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बच्चों ये तीनों रेशियो क्या है, अलग अलग। इसका मतलब बच्चों ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कर रही होगी इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी बच्चों, ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगी। इतना समझ में आया। अब बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें पहली इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। सबसे पहले बच्चों x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि A1/A2 यानी कि 9/18। 9/18 ये कितना आएगा 1/2। फिर बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि B1/B2 3/6 यानी कि ये भी 1/2। समझ में आया। फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो यानी कि 12/24 और ये भी कितना आएगा 1/2। यहां पे बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। बच्चों तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये केस बनेगा बच्चों कोइंसिडेंट लाइन का। इतना समझ में आया। पहला केस क्या था बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और ये दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखना बच्चों क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन थी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आया। सबसे पहले बच्चों x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 6/2 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, 6/2। फिर बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि -3/-1 ये भी किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो यानी कि बच्चों 10/9। x के कोफिशिएंट का रेशियो 6/2 3, y के कोफिशिएंट का रेशियो -3/-1 3। फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो 10/9। यानी कि बच्चों यहां पे जो A1/A2 है ये किसके बराबर होगा, B1/B2 के, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि बच्चों ये केस बनेगा पैरेलल लाइंस का। ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या होंगे, पैरेलल। अब बच्चों इसे जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब आता है बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखना बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बच्चों पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब सबसे पहले बच्चों x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो यानी कि A1/A2 ये किसके बराबर आएगा, 3/2। 3/2 इतना समझ में आया। फिर बच्चों y के कोफिशिएंट को कंपेयर करो यानी कि B1/B2 ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 2/-3। इतना समझ में आया। फिर बच्चों C1/C2 यानी कि कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो वो कितना आएगा बच्चों, 5/7। इतना समझ में आया। अब यहां पे देखना बच्चों जो A1/A2 है यानी कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2
यानी कि 2y-3 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे बच्चों A1/A2 B1/B2 के बराबर भी नहीं है और साथ में C1/C2 के बराबर भी नहीं है। यानी कि बच्चों ये जो दो लाइंस हैं ये क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट, और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बच्चों इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और बच्चों अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो ये कौन सा केस बनेगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। और बच्चों ध्यान देना, जब भी तुम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड है। या तो ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड होना चाहिए, या फिर ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 3x + 2y - 5 = 0 हो और 2x - 3y - 7 = 0। इनमें अगर तुमको कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है तो सीधे C1/C2 की वैल्यू क्या लिखोगे, -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो भी कितना आया, 5/7। समझ में आया। अब ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो लेफ्ट हैंड साइड हो, यानी कि 3x + 2y - 5 = 0, और एक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड हो, यानी कि 2x - 3y = 7। अब बच्चों यहां पर को कांस्टेंट टर्म को C1/C2 = -5/7 मत लिखना। इतना समझ में आया। ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में या तो राइट हैंड साइड होना चाहिए या तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तभी C1/C2 सीधे कंपेयर होगा। इतना समझ में आया, समझ में आया। कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में या तो राइट हैंड साइड हो, कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में या तो लेफ्ट हैंड साइड हो, तब सीधे C1/C2 को कंपेयर कर लेना। अब बच्चों आते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। इसका मतलब बच्चों 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। सबसे पहले बच्चों x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, यानी कि A1/A2, यानी कि 2/4 किसके बराबर आएगा, 1/2 के। अब बच्चों y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, यानी कि -3/-6। समझ में आया। पहले x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करा, A1/A2 1/2। फिर बच्चों y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करा, यानी कि -3/-6, ये भी किसके बराबर आएगा, 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स आएगा तो यानी कि 1/2। अब ऐसे ही बच्चों C1/C2 यहां किसके बराबर आएगा, 8/9। तो बच्चों जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर तो आया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आया। A1/A2 1/2 B1/B2 के बराबर तो आया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब बच्चों ये केस बनेगा पैरेलल लाइंस का, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बच्चों इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये केस बनेगा बच्चों इनकंसिस्टेंट का। ये केस बनेगा बच्चों इनकंसिस्टेंट का। इतना समझ में आया। अब बच्चों आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। पहली इक्वेशन है बच्चों 3x/2 + 5y/3 = 7। फिर दूसरी इक्वेशन है बच्चों 9x - 10y = 40। इतना समझ में आया। अब सबसे पहले बच्चों x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यानी कि A1/A2। यहां x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 3/2, और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 9। तो हम लिखेंगे 3/2 × 9, यानी कि बच्चों 3 से पहले 9 को कट कर लेना, तो ये आ जाएगा 1/6। इतना समझ में आया। फिर बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे B1/B2, यानी कि y के कोएफिशिएंट का रेशियो, यानी कि 5/3/-10। समझ में आया। पहले y का कोएफिशिएंट 5/3, नीचे y का कोएफिशिएंट -10, यानी कि 5/3/-10, यानी कि 5/3 × -10, यानी कि 5/3। एक काम करो, इसको पहले 2 टाइम्स कट कर लो, यानी कि 1/3 × -2, यानी कि -1/6। इतना समझ में आया। इसका बच्चों कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, यानी कि 7/14,
यानी कि बच्चों 1/2। अब देखना बच्चों यहां पर को a1/a2 यानी कि 1/6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि b1/b2 कितना बच्चों -1/6 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1/c2, और c1/c2 कितना बच्चों 1/2। यानी कि ये जो केस बनेगा बच्चों वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब बच्चों इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब बच्चों ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बच्चों ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का। देखो जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो केस है कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो केस है इनकंसिस्टेंट। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के चौथे पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है बच्चों 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। सबसे पहले बच्चों x से कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यानी कि a1/a2। a1 कितना बच्चों 5, a2 कितना बच्चों -10 यानी कि -1/2। उसका बच्चों y के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यानी कि b1/b2। b1 कितना -3, b2 कितना 6 यानी कि -1/2। फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, यानी कि 11/-22 यानी कि -1/2। इतना समझ में आया। पहले x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा 5/-10, फिर y के कोफिशिएंट को कंपेयर करा -3/6, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा 11/-22, और इन सबको सिंप्लीफाई करके कितना आया -1/2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों सीधे सीधे यहां पे हम देखते हैं जो a1/a2 है ये आ रहा है b1/b2 के बराबर, और यही है c1/c2 के बराबर। इसका मतलब बच्चों ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये क्या है कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंस लाइन होंगी तो बच्चों इनके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसका मतलब सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो सीधे सीधे ये केस बन जाएगा कंसिस्टेंट। इतना समझ में आया, नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट को बच्चों यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों पहली क्वेश्चन है 4x/3 + 2y = 8। 4x/3 + 2y = 8। और बच्चों जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 12। इतना समझ में आया। बच्चों इक्वेशन है ये। अब सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे a1/a2 यानी कि 4/3/2 x से कोफिशिएंट का रेशियो। यहाँ x का कोफिशिएंट 4/3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि बच्चों 4/3 × 2 ये 2 टाइम्स आएगा यानी कि 2/3। फिर बच्चों कैलकुलेट करेंगे b1/b2 यानी कि बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो ऊपर है 2, यहाँ पे बच्चों कितना है 3। फिर बच्चों कैलकुलेट करेंगे c1/c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यहाँ 8 है और यहाँ 12 यानी कि 8/12। 4 से कट करोगे तो ये भी कितना आएगा 2/3। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे a1/a2 किसके बराबर आया b1/b2 के, और यही किसके बराबर आया c1/c2 के, और ये किसके बराबर है 2/3। यानी कि बच्चों यहां पर को जो तीनों रेशियोज हैं वो क्या है सेम। तीनों रेशियोज कितने हैं सेम। तो इसका मतलब बच्चों ये केस बनेगा किसका कोइंसिडेंट लाइन का। ये केस किसका बनेगा बच्चों कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बच्चों इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो केस क्या बन जाता है कंसिस्टेंट। तो यानी कि ये केस भी क्या होगा कंसिस्टेंट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो।
Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. इनमें से बताने हैं कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली. तो आते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट पे. देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. सबसे पहले बच्चों x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2. ये किसके बराबर आएगा 1/2. फिर बच्चों y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यानी कि 1/2. देखो a1 अपॉन a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि बच्चों x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 1/2. b1 अपॉन b2 यानी कि बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि वो भी किसके बराबर आएगा 1/2. फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो, यानी कि 5/10, ये भी किसके बराबर आया 1/2. अब यहां पर को बच्चों जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है. a1 अपॉन a2 किसके बराबर है b1 अपॉन b2 के, और यही किसके बराबर है c1 अपॉन c2 के. तो इसका मतलब बच्चों ये है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. इसका मतलब बच्चों ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का, ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का. अब अगर कंसिस्टेंट का केस बन गया तो बच्चों इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करते हैं. इन दो इक्वेशंस को x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 बच्चों यहां पे प्लॉट करते हैं. सबसे पहले लिखता हूं मैं फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 5. बच्चों यहां पे लिखा मैंने फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 5. एक बार बच्चों x की वैल्यू 0 लेट करो तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5. एक बार बच्चों y को 0 लेट करो, यानी कि x प्लस 0 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5. इसका मतलब बच्चों 0,5 एंड 5,0. समझ में आया. जो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, मैंने इसके पहले दो सॉल्यूशंस फाइंड करे, फिर अब इन दो सॉल्यूशंस को इस ग्राफ में प्लॉट करूंगा. तो मैं लिखूंगा 0,5 एंड 5,0 आर सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो समझना बच्चों ये बनाई हमने x एक्सिस और ये बनी थी y एक्सिस. इतना समझ में आया. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, यानी कि बच्चों ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ओरिजिन है 0,0, y की तरफ बढ़ो 1 2 3 4 5, यानी कि बच्चों ये पॉइंट होगा 0,5 1 2 3 4 5. अब ऐसे ही बच्चों 5,0 भी इसके सॉल्यूशन है, यानी कि x की तरफ 5 बढ़ो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 5,0. अब क्या करेंगे बच्चों इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ये इक्वेशन बनेगी बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5. इतना समझ में आया. ऐसी बच्चों दूसरी इक्वेशन को भी ड्रॉ करते हैं. दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. देखो बच्चों हमें पहले से पता है ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है कोइंसिडेंट. तो दूसरी इक्वेशन की जब हम प्लॉट करेंगे, दूसरी इक्वेशन की जब हम लाइन प्लॉट करेंगे वो भी यही आएगी. दूसरी इक्वेशन की लाइन जब हम प्लॉट करेंगे वो भी यही आएगी. मैं यहां पे करके दिखा देता हूं. दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. एक बार बच्चों x की वैल्यू 0 लेट कर लो, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू 10/2 यानी कि 5. तो बच्चों 0,5 इसके भी सॉल्यूशन आएंगे, 0,5 इसके भी सॉल्यूशन आएंगे इस लाइन के. ऐसे बच्चों
एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो, यानी कि 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, यानी कि 2x इक्वल टू 10, यानी कि x की वैल्यू बच्चों 10/2, यानी कि x की वैल्यू 5। इसका मतलब बच्चों 5,0, ये दोनों सॉल्यूशन सेम है। तो मैं लिखता हूं 0,5 एंड 5,0 आर सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ध्यान देना बच्चों, 0,5 एंड 5,0, 0,5 एंड 5,0 आर सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो बच्चों जब मैं दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाऊंगा वो लाइन भी यही आएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं बच्चों इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ना बच्चों, हमें पहली इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले बच्चों x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि a1/a2। यहां बच्चों x का कोफिशिएंट 1 है, यहां बच्चों x का कोफिशिएंट 3 है, तो यानी कि a1/a2 1/3। अब बच्चों y के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि v1/v2। यहाँ y का कोफिशिएंट बच्चों -1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, यानी कि बच्चों 1/3। इसका बच्चों कांस्टेंट टर्म का रेशियो यानी कि c1/c2। यहाँ बच्चों 8 है, यहाँ बच्चों 16 है, यानी कि ये भी 1/2। a1/a2 बच्चों कितना है 1/3, b1/b2 कितना है बच्चों 1/3, यानी कि ये तो आपस में इक्वल आ गए। लेकिन c1/c2 कितना है बच्चों 1/2, तो यानी कि बच्चों इज नॉट इक्वल टू 1/2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि बच्चों ये केस बना पैरेलल लाइन का, ये केस बना पैरेलल लाइन का। अगर पैरेलल लाइन है तो बच्चों इसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये केस बनेगा बच्चों किसका, इनकंसिस्टेंट का। अगर कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये केस बनेगा इनकंसिस्टेंट का। इतना समझ में आया? अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने। इतना समझ में आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तब जाके ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये केस है इनकंसिस्टेंट, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं, नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट करेंगे a1/a2, यानी कि बच्चों x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 2/4, ये किसके बराबर आएगा 1/2। इसका बच्चों कैलकुलेट करेंगे b1/b2, यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशियो, वो कितना आएगा बच्चों 1/-2। समझ में आया? यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है, तो y के कोफिशिएंट का रेशियो 1/-2। फिर बच्चों कैलकुलेट करेंगे c1/c2, यानी कि कांस्टेंट टर्म का रेशियो, वो आएगा बच्चों -6/-4, यानी कि 3/2। अब यहाँ पे बच्चों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पर को बच्चों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि बच्चों ये केस बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये केस बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। यानी कि बच्चों इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि बच्चों ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का, ये केस बनेगा कंसिस्टेंट का। इतना समझ में आया? अब अगर ये कंसिस्टेंट का केस है तो इनके सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इसे प्लॉट करते हैं। मैं लिखता हूं फ्रॉम 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार बच्चों x की वैल्यू 0 लेट करो, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6।
इतना समझ में आया। अब बच्चों एक बार y को लेट करो 0, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू बच्चों 6 आएगी, यानी कि x की वैल्यू बच्चों 3। इतना समझ में आया। हमने क्या करा बच्चों, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाली, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाली, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली। इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे 0,6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 एंड 3,0, y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 3 आर। बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे यहां पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। बच्चों ये होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों 0,6, यानी कि बच्चों ये रहा मान लो ओरिजिन, तो 0,6 को प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट क्या आएगा बच्चों 0,6। दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों 3,0, यानी कि 1 2 3, और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 3,0। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और बच्चों ये लाइन बनेगी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। सबसे पहले प्लॉट करा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ऐसे ही बच्चों ये जो दूसरी इक्वेशन है इसे भी यहां पे प्लॉट करते हैं, और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों x को 0 लेट करेंगे, तो ये आएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 4 अपॉन माइनस 2, यानी कि माइनस 2। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2। ऐसी बच्चों एक बार y की वैल्यू 0 लेट करो, तो क्या लिखोगे 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 4x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू 4 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों इस लाइन के जो दो सॉल्यूशन आए उनमें से पहला है 0,-2, 0,-2, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 1,0। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन दोनों सॉल्यूशंस को यहां प्लॉट करते हैं। पहला क्या है बच्चों 0,-2, 0,-2। तो देखना बच्चों ये पॉइंट होगा -1, ये पॉइंट होगा -2, तो ये पॉइंट आएगा बच्चों 0,-2। इतना समझ में आया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, फिर एक बार y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। अब बच्चों प्लॉट करते हैं 0,1 सॉरी 1,0। दूसरा प्लॉट क्या आएगा बच्चों 1,0। इतना समझ में आया। एक मिनट बच्चों मैंने शायद गलत प्लॉट कर दिया। हाँ बच्चों 0, पहला क्या है 0,-2, 0,-2 बच्चों यहां पे आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों 1,0, 1,0 बच्चों यहां पे आएगा। गलती हो गई थी, ठीक है। 0,-2 यहां पे होगा और मैंने गलती से यहां पे प्लॉट कर दिया था, तुम इस गलती का ध्यान देना। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 1,0। इतना समझ में आया। ये पॉइंट क्या बच्चों 1,0, मैंने यहां पे अलग मार्क करके लिख दिया। अब बच्चों इसको ज्वाइन कर लो, अब इसको ज्वाइन कर लो और देखो आंसर क्या आता है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये इक्वेशन बनी बच्चों 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की। ये लाइन बनी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 की। अब ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब बच्चों यहां पे
y की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है। समझना, ये पॉइंट क्या था बच्चों 1, ये होगा 2, और बच्चों ये पॉइंट था 1, ये होगा 2, यानी कि यहाँ x और y दोनों की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। इतना समझ में आया? और ध्यान देना बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों 1,0। इतना समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। फोर्थ पार्ट देखना बच्चों क्या है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमको बोला गया है, पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखना बच्चों, a1 अपॉन a2 किसके बराबर आएगा 2/4 यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 किसके बराबर आएगा -2/-4 यानी कि 1/2। c1 अपॉन c2 यानी कि बच्चों -2 अपॉन -5 यानी कि 2/5। हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, फिर y के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, y के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा। यहाँ पे हमने क्या पाया, हमने पाया a1 अपॉन a2 किसके बराबर है b1 अपॉन b2 के, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, पैरेलल लाइन। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब बच्चों इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब ये केस है इनकंसिस्टेंट का, ये केस है इनकंसिस्टेंट का। इतना समझ में आया? और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। नोट कर लो। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना बच्चों। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. समझना बच्चों क्वेश्चन को, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां पे कॉमा है। इसका बच्चों सीधे आओ यहां पे, जहां पे कॉमा दोबारा लगा है, इस 36 मीटर। लाइन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, फिर बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। समझना बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाता हूं, जिसकी लेंथ को लेते हैं बच्चों x और ब्रेथ को लेते हैं y। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। इतना समझ में आया? अब पहली कंडीशन क्या है बच्चों, क्वेश्चन की पढ़ो। क्वेश्चन की पहली कंडीशन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि बच्चों हाफ ऑफ पेरीमीटर ये गिवन है 36 के बराबर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1/2 से, ये किसके बराबर आएगा 36 के, 2 से 2 कैंसल, यानी कि x प्लस वाई बच्चों 36। ये 36 मीटर है, ध्यान देना। और ये बनी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन देखो, इसी क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन देखो, whose length is 4 मीटर more than its width। यानी कि बच्चों इसी क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमें क्या गिवन है, कंडीशन सेकंड में हमें गिवन है जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी कि लेंथ इक्वल्स टू 4 प्लस विड्थ। लेंथ क्या लिया बच्चों x और विड्थ क्या है बच्चों y, यानी कि x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ये बना बच्चों इक्वेशन सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इन दोनों को सॉल्व करें, हम लिखते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। देखना बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है 36 और x इक्वल टू क्या गिवन है 4 प्लस वाई। बच्चों यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 4 प्लस वाई,
फिर बच्चों y को ऐसे लिखोगे इक्वल टू 36। समझ में आया? यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। तो बच्चों 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी कि 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी कि y इक्वल टू 32/2 यानी कि 16। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 16 मीटर। इसका मतलब बच्चों जो x है वो क्या होगा? 4 प्लस 16 यानी कि 20 मीटर। इसका मतलब बच्चों जो लेंथ है वो तो आया 20 मीटर, और जो विड्थ है ये आएगा 16 मीटर। इतना समझ में आया? तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आ गया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 6 पे। बहुत आसान सवाल है, पढ़ो। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of the form is intersecting line, parallel lines, coincident line। समझना बच्चों, हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, फिर बोला गया है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। इसको ध्यान पे रखते हुए एक दूसरी इक्वेशन लिखो इन टू वेरिएबल्स such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। समझना। हमें बच्चों 6th क्वेश्चन में जो गिवन लाइन है, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है बच्चों? 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक दूसरी इक्वेशन बतानी है जो इस इक्वेशन के साथ क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको ध्यान पे रखते हुए एक दूसरी इक्वेशन बताओ जो इस इक्वेशन या फिर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। इतना समझ में आया? हमें पता है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 upon a2 should not equals to b1 upon b2 and should not equals to c1 upon c2। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी x का कोएफिशिएंट ले लो। मान लो मैंने एक नई इक्वेशन बनाई, उस नई इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या ले लिया? 4। तो बच्चों जो a1 upon a2 है यहां पे, यानी कि 2/4 किसके बराबर आएगा? 1/2 के। a1 upon a2 यानी कि 2/4, a1 upon a2 यानी कि 2/4 किसके बराबर आएगा? 1/2 के। a1 upon a2 यानी कि 2/4 किसके बराबर आएगा? 1/2 के। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 upon a2 कभी b1 upon b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। b1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। b1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। तो बच्चों b2 की वैल्यू कभी 6 नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी 1/2 आएगा। तो बच्चों यहां पर को जो तुम इक्वेशन लिख रहे हो इसमें b की वैल्यू 6 को छोड़ के कुछ भी लिख दो। मान लो मैं लिखता हूं बच्चों 5y, तो देखना a1 upon a2 कितना आएगा बच्चों? 1/2। अब b1 upon b2 कितना आ जाएगा? 3/5। क्या a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर आया? नहीं। a1 upon a2 है 1/2, b1 upon b2 है 3/5। अब बच्चों यहां पे -8 है, यहां पे मैं कुछ भी लेट कर लेता हूं। मान लो लेट करा मैंने -20। इतना समझ में आया? इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन मैच करेगी। इतना समझ में आया? अब पैरेलल लाइन के लिए हमें पता है a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। अब देखना बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा था? 4x। तो देखना बच्चों a1 कितना था? 2, a2 कितना था? 4। तो यानी कि a1 upon a2 कितना आ जाएगा? 2 upon 4 यानी कि 1/2। अब b1 upon b2 भी यही होना चाहिए। अगर b1 3 है तो बच्चों यहां पे जो b2 बनेगा वो क्या बनेगा? 6। क्योंकि अगर जब मैं b1 upon b2 लूंगा यानी कि 3 upon 6, ये भी कितना आएगा? 1/2। अब बच्चों
ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, C1 की वैल्यू कितनी है? -8। C1 की वैल्यू कितनी है? -8। जो यहाँ पे C2 तुम लिखोगे वो -16 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -8 अपॉन -16 फिर से कितना बन जाएगा? 1/2। A1 अपॉन A2 भी 1/2 था, B1 अपॉन B2 भी 1/2 था। C1 अपॉन C2 कभी 1/2 नहीं बनना चाहिए, तभी ये पैरेलल होगी। इसका मतलब बच्चों -16 को छोड़ के तुम कुछ भी लिख लो, -16 को छोड़ के तुम कुछ भी लिख लो। मैंने लिख लिया बच्चों, मान लो -50 इक्वल टू 0। अब A1 अपॉन A2 कितना है? 2/4 यानी कि 1/2। B1 अपॉन B2 कितना है? 3/6 यानी कि 1/2। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू कितनी थी? -8, और C2 की वैल्यू कितनी है? -50 यानी कि 8/50। इतना समझ में आया? तो ये कंडीशन बनी पैरेलल लाइंस की। इतना समझ में आया? अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आएगी बच्चों। तीसरा पार्ट देखो, कोइंसिडेंट लाइंस। बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें पहले से कंडीशन पता है, A1 अपॉन A2 किसके बराबर आना चाहिए? B1 अपॉन B2 के। और ये किसके बराबर होना चाहिए? C1 अपॉन C2 के। इतना समझ में आया? इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों आंसर लिखते हैं। देखो A1 कितना था? 2, A2 कितना लिखा था हमने? 4। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं पहले? 4x। इतना समझ में आया? तो बच्चों A1 अपॉन A2 किसके बराबर आया? 2/4 यानी कि 1/2। A1 2, A2 4, तो A1 अपॉन A2 2/4 यानी कि 1/2 प्लस। अब बच्चों B1 अपॉन B2 भी किसके बराबर होना चाहिए? 1/2 के। B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6, क्योंकि 3/6 किसके बराबर होगा? 1/2। 3/6 किसके बराबर होगा? 1/2। अब बच्चों यही C1 अपॉन C2 के बराबर भी होना चाहिए। अब C1 कितना है? -8। C1 कितना है? -8। तो C2 भी कितना होना चाहिए बच्चों? -16, ताकि डिवाइड करके कितना आ जाए? 1/2। तो यानी कि बच्चों ये एक ऐसी लाइन आई जो गिवन लाइन के साथ क्या होगी? कोइंसिडेंट। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। इतना समझ में आया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के आखिरी सवाल पे। रीड करो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. सबसे पहले बच्चों इन दो इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहली कौन सी इक्वेशन बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन है x minus y plus 1 equal to 0। सबसे पहले बच्चों x को 0 लेट करो, यानी कि 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर बच्चों y को 0 लेट करो, यानी कि x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -1। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 1, एंड x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 0, एंड x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 0। इतना समझ में आया? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, एंड x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब बच्चों ये सॉल्यूशंस होंगे किसके? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के। अब बच्चों इनको यहां पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो पहले प्लॉट ही कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेता हूं बच्चों 1, ठीक है, इस पॉइंट को लेता हूं बच्चों 2, इस पॉइंट को लेता हूं 3, इसको लेता हूं 4, इसको लेता हूं 5। ऐसे बच्चों इस पॉइंट को लेता हूं 1, इस पॉइंट को लेता हूं 2, इस पॉइंट को लेता हूं 3, इस पॉइंट को लेता हूं 4। और बच्चों ये पॉइंट होगा ओरिजिन, यानी कि 0,0। पहले क्या बच्चों? 0,1। 0,1 का मतलब बच्चों ये पॉइंट। इतना समझ में आया? 0,1 ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? -1,0। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? -1,0। -1,0 बच्चों ये पॉइंट होगा। अब बच्चों इसे ज्वाइन करते हैं। अब बच्चों इसे ज्वाइन करते हैं।
तो बच्चों ये लाइन बनी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की। इतना समझ में आया? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की ये लाइन है। इतना समझ में आया? पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, फिर उनको प्लॉट करो और उसकी मदद से इस लाइन को ड्रॉ करो। अब ऐसे ही बच्चों इसी की जो दूसरी इक्वेशन है इसे प्लॉट करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों x को 0 ऐड करते हैं, यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों 2y इक्वल टू 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इतना समझ में आया? बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6। ऐसे ही बच्चों एक बार y की वैल्यू 0 ऐड कर लो, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों 3x इक्वल टू 12, यानी कि बच्चों x की वैल्यू 12 अपॉन 3 यानी कि 4। इसका मतलब बच्चों ये जो दूसरी इक्वेशन है इसका पहला सॉल्यूशन आएगा 0,6 0,6 और जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4,0। ये बच्चों सॉल्यूशंस होंगे किसके? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दो पॉइंट्स की मदद से इस लाइन को यहां पे ड्रॉ करते हैं। इतना समझ में आया? देखना बच्चों सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? 0,6, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। इसका मतलब बच्चों ये 4 था तो ये आएगा 5, ये आएगा 6 और ये पॉइंट होगा बच्चों 0,6। इतना समझ में आया? फिर बच्चों x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। पहले x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6, अब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, यानी कि बच्चों ये पॉइंट 4,0। अब बच्चों इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब बच्चों ये लाइन बनाई हमने 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 की। इतना समझ में आया? बच्चों ये लाइन बनी थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की। ये लाइन बनी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की। इतना समझ में आया? और ये लाइन बनी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये है x माइनस वाई प्लस 1, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12। अब बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक ऐसे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि ये दो लाइन और एक्स एक्सिस की मदद से बन रहा है। तो देखना बच्चों जो ट्रायंगल एक्स एक्सिस की मदद से बन रहा है उसका एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। मेरा कहने का मतलब है एक वर्टेक्स है ये, एक वर्टेक्स है ये, एक वर्टेक्स है ये। बच्चों ये वर्टेक्स क्या है? -1,0। ये वर्टेक्स क्या है? 4,0 और ये वर्टेक्स क्या होगा बच्चों? y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, यानी कि 2,3। अब इस ट्रायंगल को बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शेड भी करना है। इस ट्रायंगल को बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शेड भी करना है। तो बच्चों मैं इसे शेड कर देता हूं। बच्चों ट्रायंगल को हमने शेड भी कर दिया। यहां पर को बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसे बच्चों नोट कर लो और बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट।